Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the science class 5th which is the chapter number 3 food and health. तो बच्चों आज हम लोग फूड एंड हेल्थ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 5th का साइंस का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो टुडे वी लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर बैलेंस डाइट, जंक फूड, ways to make diet more healthy, disease related to unhealthy food habits, preservation of lifestyles disease, deficiency disease, food adulteration. तो यहाँ पर देखिए लेट्स बिगिन. कलर द बॉक्स ग्रीन इफ़ यू ईट आइटम एवरी डे इट वंस और ट्वाइस. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप लोग यहाँ पर इसमें क्या करना है, कलर करना है कि हम लोग जो डेली एवरी डे एंड जो हम लोग एवरी डे खाते हैं उसको ब्लू से करना है, और जो हम लोग कम से कम हफ्ते में 2 बार, वीक में हम लोग कम से कम 2 बार या 1 बार खाते हैं उसको भी हमें क्या करना है, कलर करना है, ब्लू करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि हम लोग इससे पता क्या चलेगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, मतलब क्या ईट कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, जो हम लोग को फ़ायदा कर रहा है वो वाला या फिर जो हम लोग को नुकसान पहुँचा रहा है वो वाला. तो इसी से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है बैलेंस डाइट में. ठीक है, तो व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट जो होती है वो एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रोवाइड होते हैं हमारी बॉडी को. जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी अमाउंट में हमें वो चीज़ें चाहिए होती है. न्यूट्रिशन में प्रोटीन भी आ जाएगा, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, उसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे, और हमारा फूड जो होता है, हेल्दी फूड जो होता है वो भी आ जाएगा. ठीक है, तो फूड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं. तो बैलेंस डाइट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ए बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन ऑल द प्रिंसिपल constituents of food in appropriate quantities required by the body. तो बैलेंस डाइट जो होती है वो एक ऐसी डाइट है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट अमाउंट में फूड जो होते हैं कंटेन होते हैं ना, एक अप्रिशिएट क्वांटिटीज़ में. मैंने बताया कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो उतनी अमाउंट में, अगर हमें सफिशिएंट अमाउंट में हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है हमारी बॉडी को. ठीक है, जो हम फूड खा रहे हैं उससे, इन अदर वर्ड उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे. दूसरे शब्दों में बैलेंस डाइट जो होता है वो एक ऐसी डाइट है जो नरिश करती है हमारी बॉडी को, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, जिसके लिए हमें क्या होती है, सफिशिएंट अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिशन की. कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं. तो बैलेंस डाइट जो होती है वो कंप्राइजेस होती है कार्बोहाइड्रेट्स. अभी मैंने आपको बताया कि जो भी बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन आएंगे, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, है ना. तो वैसे ही बैलेंस डाइट जो होंगे उसको कंप्राइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, मिनरल से, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर से एंड रागी से. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट नॉट सेम फॉर एवरीवन सच एज. तो जो अमाउंट होता है बैलेंस डाइट का वो हर पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है वो सेम नहीं होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अलग न्यूट्रिशन की मात्रा चाहिए होती है ना, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग खाना तो खाते नहीं हैं, उन लोग को दूध से अपना न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करना है, होना है, उनको अपना एब्जॉर्ब करना है अपने शरीर में. फिर है जो बड़े होते हैं उनके लिए अलग न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट होती है, और जो बूढ़े होते हैं उनके लिए अलग न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट होती है. तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी लोगों के लिए सेम नहीं होती है ना. तो चाइल्ड जो होता है उसे नीड होती है ज़्यादा एनर्जी गिविंग एंड प्रोटीन रिच फूड की. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होना होता है, इसीलिए उसको क्या है, प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा चाहिए होते हैं ना. ए चाइल्ड नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी गिविंग प्रोटीन रिच फूड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. एक छोटे बच्चे को उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए होता है ताकि उसे एनर्जी मिले, ताकि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो पाए. सेकेंड है एन ऑफिस वर्कर नीड लेस of fats and carbohydrate food as they sit and work for the whole day which may result in gaining weight. ठीक है, कोई ऑफिस वर्कर अगर होता है तो उसको ज़रूरत होती है कि वो कम फैट्स ले, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम खाएं. क्यों? क्योंकि जो ऑफिस वर्कर होते हैं वो ज़्यादातर अपना काम बैठ कर के करते हैं, और जब वो पूरे दिन बैठे रहेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा कि उनका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, उनका वेट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनको बोला जाता है कि फ़ैट्स कम लिया जाए. ठीक है, तो सबके लिए न्यूट्रिशन की मात्रा क्या कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, या फिर डिफरेंट हो सकती है. फिर है कि अगर कोई बेबी है, ठीक है, तो उसे मोर प्रोटीन चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट चाहिए ओल्ड पर्सन की अपेक्षा, है ना। अगर एल्डरली पर्सन है कोई, मतलब ठीक है, अगर कोई एल्डर पर्सन है तो क्या होना चाहिए, लो फैट होना चाहिए, हाई फाइबर फूड होना चाहिए, जो मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबके लिए न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है बैलेंस डाइट के। जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो बैलेंस डाइट जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्यों? फर्स्ट रीज़न जो है, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज़। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग अच्छा फूड खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की जो बॉडी होगी वो फिट रहेगी, और वो जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे हम लोग बचे रहेंगे, है ना। इट प्रोवाइड, सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सो दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली। तभी तो हम अपने सारे फंक्शन क्या है, प्रॉपरली कर पाते हैं, है ना। थर्ड है, इट हेल्प इन इमूविंग मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर। ठीक है, अगर कभी क्या होगा कि खाना वाना नहीं खाया किसी ने, तो क्या होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है ना। तो हमें क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट गेन करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है, ए लैक ऑफ बैलेंस डाइट कैन कॉज टायर्डनेस, डिलीवरी, मैनी डिजीज़। अगर कभी कभार हम लोगों ने फूड नहीं लिया होता है, ठीक है, या फिर किसी ने व्रत रखा होता है, तो उसे क्या टायर्डनेस महसूस होती है ना, अंदर से कैसी सुस्ती महसूस होती है, उसको लेजनेस फील होती है, और थकावट सी महसूस होती है। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हम लोग बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बैलेंस डाइट का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, फैट, ऑयल, शुगर, यहाँ ईट लेस, हमें क्या कम खाना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये नीचे वाला जो कंडीशन है वो ब्रॉड है और ऊपर जाकर छोटा हो गया है। तो फैट्स हमें सबसे कम खाना चाहिए, हमें मॉडरेटली में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट हो गया, फिश एंड एग जो है, ठीक है। उसके बाद उससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर दालें वगैरह या वूल ग्रेन्स खाने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम क्या खा सकते हैं हम लोग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फिर है ईट मॉडरेटली, हमें उससे कम क्या खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मीट, फिश एंड एग्स। और सबसे कम हमें क्या खाना चाहिए, फ़ैट वाले सामान जैसे ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सारे में क्या खाने चाहिए, कम खाने चाहिए। तो ये हम लोग का बैलेंस डाइट चार्ट है, जो सबके शरीर के हिसाब से और बॉडी पार्ट के हिसाब से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड होता है। फिर है जंक फूड। तो जंक फूड क्या होता है, जो हम लोग पैकेट वाला सामान खाते हैं ना, उसमें ऑयल की और सॉल्ट, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसे ही बोलते हैं जंक फूड। तो प्रिपेयर्ड और पैकेज फूड दैट इज़ हाई इन ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट एंड हैज़ लो न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ कॉल्ड जंक फूड। तो वो न्यूट्रिशन, ठीक है, वो जंक फूड क्या होता है कि जो फूड हम लोग पैकेट में खाते हैं, चाहे वो चिप्स हो गया ना, वो चिप्स हो गया, या हम लोग बिस्किट खाते वगैरह खाते हैं, तो उसमें हाई ऑयल होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑयल होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, ठीक है, जिसके वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंक फूड, ठीक है। दे प्रोवाइड नो न्यूट्रिशन, इससे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इसे हमें हमारी भूख जो है वो ज़रूर मिट जाती है, बट मेक अस फील फुल, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया है। ईटिंग जंक फूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीड्स वेट गेन एंड पुअर हेल्थ। अगर हम लोग ज़्यादातर जंक फूड को ही खाएंगे तो हम लोग का क्या होता है कि काफ़ी टाइम बाद हम लोग का वेट क्या है, बढ़ जाएगा, और हम लोग की हेल्थ जो है वो बुरी हो जाएगी। हम लोग का शरीर बाहर से देखने में तो मोटा लगेगा, लेकिन अंदर से वो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जंक फूड जो है बहुत ही कम खाने चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर खाने चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बर्गर, चिप्स एंड ड्रिंक्स आते हैं, आइसक्रीम आती है, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, ये कुछ कॉमन जंक फूड हैं, ठीक है। और जो हम लोग एयरटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया या फिर ऐसा कुछ भी हो गया, ठीक है, तो सारे नॉर्मल नहीं पीने चाहिए या नहीं ज़्यादा खाने चाहिए। आपको एक अमेजिंग है लेकिन ट्रू भी है, ठीक है, कि ईटिंग जंक फूड अफेक्ट द लीवर एंड अफेक्ट द ब्रेन। अगर हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो वो हमारे लीवर के साथ साथ हमारे ब्रेन पर भी अटैक करता है, जिसके वजह से ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेता है तो उसको क्या होता है कि उसको ब्रेन वगैरह काम धीमे कर देता है ना, तो लीवर ख़राब होने लगता है। वैसे ही सिमिलरली ये भी अटैक करता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान करता है ये जंक फूड, ठीक है।
फिर है एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड। अगर हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, जंक फूड हम लोग खाते हैं ज़्यादा तो क्या होता है, रेगुलर इनटेक ऑफ जंक फूड में कॉज अनवांटेड डिपॉजिट ऑफ फैट शुगर इन आवर बॉडी। अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं जंक फूड, ठीक है, तो क्या होगा उससे कि फ़ैट बढ़ेगा और शुगर, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। अनयूजुअल यानी कि अनडाइजेस्टेड शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, और जो शुगर जो है वो जो शुगर अनडाइजेस्टेड होगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो शुगर में, वो फैट में बदल जाएगा, और ये फैट जो है वो बाद में हमारी बॉडी में इधर उधर फैल जाएगा, और क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हमारे शरीर में फैलाएगा। तो ये कॉज करता है ओवर वेट। सबसे पहले तो जो बॉडी की कंडीशन होती है उसे हम ओबेसिटी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वेट बढ़ने लगता है, और कुछ अदर इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं इस फूड को खाने से। क्या पड़ते हैं, रिड्यूस अप्रिशिएट इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये बच्चों की ग्रोथ को कम कर देता है, हार्ट डिजीज़ होते हैं इससे, ठीक है, दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। थर्ड है डायबिटीज़ एंड अदर लॉन्ग टर्म डिजीज़, डायबिटीज़ हो सकती हैं और अदर कोई भी डिजीज़ हो सकती है लॉन्ग टर्म वाली। फिर है लॉस ऑफ मेमोरी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, भूलने की समस्या रहती है। फोर्थ है पुअर डाइजेशन, इससे डाइजेशन भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता। अगर हम लोग रेगुलरली मात्रा में जंक फूड ईट करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, ख़राब होती जाएगी, धीरे धीरे उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो भी कम हो जाएगा, और ये सही से काम नहीं कर पाएगी। तो अब देखते हैं कि वेज टू मेक डाइट मोर हेल्दी, ठीक है, तो हम लोग अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें कि अपने आप को हम लोग हेल्दी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी कैन मेक आवर डाइट हेल्दी इन मैनी वेज। फर्स्ट है बाय ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट सैलड एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। हमें क्या खाना चाहिए, हमें लॉट्स ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए, हम लोग को फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, और वेजिटेबल्स, पके हुए वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। दूसरा है बाय अवॉइडिंग अनहेल्दी स्नैक्स सच एज चिप्स, कुकीज़, ड्रिंकिंग एटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्स, ठीक है, हमें क्या अभी यहाँ पे बताया गया ना कोला, जैसे कि हमें अनहेल्दी स्नैक्स हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे चिप्स हो गया, कुकीज़ हो गया, ड्रिंकिंग एटेड हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई भी किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक हो गई, वो सब हमें अवॉइड करने चाहिए। थर्ड पार्ट है बाय वॉशिंग फूड विच आर ईटेन रॉ सो डैट डर्ट, ठीक है, हमें किसी भी फूड को क्या होना चाहिए कि धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल में क्या होता है, उसमें केमिकल्स लगे होते हैं, ताकि जो पानी से हम लोग उसे धोते हैं तो उसके बैक्टीरिया और केमिकल्स दोनों ही रिमूव हो जाते हैं प्रॉपर्ली। फिर है बाय नॉट ओवर कुकिंग फूड, हमें ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, हमें खाने को ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी खाने को ज़्यादा पका देते हैं तो जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं ना, न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होते हैं फूड में वो कम हो जाते हैं। सम मोर वेज ऑफ डाइट हेल्दी डिस्कस बिलो, कुछ और भी डिस्कस करेंगे हम लोग डाइट को पर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।